आप 70 प्लस कह रहे हो, 70 प्लस के लिए है? ठीक है। हमारी मदर के अथराइटिस है, हार्ट में है लीकेज, व्हील चेयर मांग रहे, कह रहे 70 से नीचे को हम व्हील चेयर नहीं देते। उनके पीछे कस्टमर डेस्क था, वहाँ मैं गया, मैंने उनकी कंप्लेंट के लिए बोला तो वो कह रहे आप गर्म क्यों हो रहे हो? तो मैंने कहा सर मेरा स्वभाव गर्म हो गया है ये चीज़ें देख के। तो सुबह के बज गए हैं 10:30 और नहा धो के रेडी हो गए हैं और हम निकल रहे हैं अपने इंडिया की तरफ, मतलब दिल्ली की तरफ। तो गाइस पेट्रोल पंप पे अभी पेट्रोल डलवाया था। वहाँ पे क्या हुआ कि ना उनके पास कार्ड मशीन थी ना उनके पास इंडियन यूपीआई चलता था, तो वहाँ पे जाके फंस गए। फिर एक भाई था जिसकी पनवाड़ी की दुकान थी, हमने उसको पेटीएम करवाया, उसका कोई इंडिया में था, उसने को पेटीएम करे, उसने हमें कैश दिए तो हमने पेट्रोल पंप वाले को पेमेंट करी। और अभी दिन में तो रास्ते समझ में आ रहे हैं, रात में तो रास्ता समझ में भी नहीं आ रहा था। अब जैसे ये रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, रात में पता ही नहीं चल रहा था क्या है नहीं है। तो गाइस जिसने हमें आते हुए देखा था पिछले, जब हम नेपाल आ रहे थे, जो वाला व्लॉग था, तो हम यहीं से यू टर्न होके गए थे जहाँ पे गाड़ी फंस गई थी। ये वर्क चल रहा है ना यहाँ पे, तो सारे पत्थर हैं, तो यहाँ पे गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी ऊपर से। उतरने में भी दिक्कत आ रही है लेकिन चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। हम यहीं से यू टर्न लेके फिर ऑल्टरनेट रास्ता लेके गए थे। तो यहाँ से सारे पत्थर उठा के रास्ते से ये ट्रक यहाँ पे साइड में लगा रहा है ताकि आराम से लोग निकल सकें। तो रिपेयरिंग तो खैर चल ही रही है लेकिन बड़ी दिक्कत आ रही थी। गाइस रास्ते ज़्यादा दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि रास्ते जो हैं इस समय दिखाई अच्छे से दे रहे दिन में, रात में तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहे थे क्या है। और ये भी एक नया अल्टरनेट रूट है जो वापसी में इन्होंने जो मेन हाईवे बंद कर दिया। ओह शिट, वो बंदा गिर गया। कि गाइस इतनी प्रॉब्लम आ रही है, रास्ते अभी इतने ज़्यादा ख़राब हैं, रिपेयरिंग पे हैं कि ये अल्टरनेट रूट है सारे। वो लगभग सारे पहाड़ पार करते हुए अब लोग वापस पहुंच गए हैं हिथौंडा। हिथौंडा गाइस ये जगह है जो कि बॉर्डर से काफ़ी क्लोज ही है, तो हम बॉर्डर से काफ़ी क्लोज आ चुके हैं।
नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर है। और गाइस रास्ते वाकई में इतने ख़राब हो रखे हैं इस समय, जो भी आएगा इस समय में उसको रास्ते ऐसे ही ख़राब मिलेंगे। और हर जगह रिपेयरिंग चल रही है, पता नहीं नया बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, या लैंडस्लाइड हुआ था पता नहीं चल पा रहा, लेकिन हर जगह अल्टरनेट रूट यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पे आते हुए। तो हम भी वही यूज़ करते हुए आ गए किसी तरह। जाते समय भी देखते हैं। कहाँ जाने हैं? डाल दीजिए तो अच्छे से। तो ये आ गया अपने इंडिया का बॉर्डर। अब यहाँ पे भी शायद वो रोक रहे हैं काम। जी कहाँ से आ रहे सर? काठमांडू गए थे लोग सर। क्या? वो होगा ना, भंसार कटा होगा ना। अच्छा, आप ब्रिज किससे गया? कितने दिन के लिए गए थे? 2 दिन के लिए। हाँ घूमने? गेलन ये थी हो गया का। दिल्ली का नंबर है, दिल्ली के हैं? हाँ जी। वो सारी जगह पार करते हुए हम लोग आ गए हैं अब इंडिया के अंदर। गाइस नेपाल उन्होंने 4 बार बंसार चेक किया है, इंडिया में एंटर होते हुए सिर्फ एक बार उन्होंने देखा। तो हम पहुंच गए अब होटल अपने वहीं बेतिया वाले। तो यहीं पे अभी थोड़ी देर रुक जाएंगे और रात में फिर एक ही बार निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो अयोध्या भी होते हुए जाएंगे हम लोग, और अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करते हुए हम लोग निकलेंगे फिर। तो यहाँ से अब आके हम लोगों ने रेस्ट ले लिया, क्योंकि सुबह वहाँ से निकले थे हम लोग 12 बजे निकल के हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 5:30 बजे। 5.5 ही घंटे लगे इस बार वापसी आने में। जाने में लगे यार भाई 11 घंटे, हालत ख़राब हो गई थी। तो अभी 5:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद अब थोड़ा खाना वाना खाया था, तो उसके बाद अब सोने जा रहे हैं। कल निकल जाएंगे और देखते हैं, रास्ते में शायद सोच रहे हैं अयोध्या भी होके जाए। अगर गए तो ज़रूर डाल देंगे वीडियो उसमें। The next morning. तो सुबह के बज रहे हैं 2 और हम लोग रेडी हो गए दिल्ली जाने के लिए आज ही। हमने कहा कल सुबह निकलना है तो अभी के अभी निकल जाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 बजे हम निकलेंगे तो अराउंड पहुंच जाएंगे हम लोग दिल्ली। कल 4-5 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे आराम से, सब जगह घूमते हुए। तो निकलते हैं अब। स्कॉर्पियन रेडी खड़ी है जाने के लिए, बस सामान रखते हैं। तो यहीं से पेट्रोल फुल करा लिया ताकि अगला पेट्रोल सीधा लखनऊ में ही डलेगा। तो ये फ्लाईओवर पार होते ही जस्ट अगले फ्लाईओवर से नीचे से राम मंदिर आ जाएगा। तो अयोध्या हम लोग पहुंच चुके हैं। गाड़ी पास है आपकी? नहीं, पार्किंग खड़ी करके पास जाइए। कहाँ से जी मिलेगा पास? ऑनलाइन होता 3 दिन पहले होता है ये। 3 दिन पहले होता है। रात में होता है 1 घंटे चलता है बस।
तो यार उनका तो नंबर भी नहीं था, उनको पास कहाँ देखा? जी उनका नंबर भी था। देख बैंक पास लगे हैं उनके कुछ के, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वर्तमान चल रही गाड़ी उनके पास लगे हैं, उनके पास हैं जो है, तो वो निकल रही है गाड़ियाँ। जाने का फिर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तो 2 किलोमीटर जाने दीजिए ना। ऐसा नहीं जाने। नहीं, हमारा थोड़ा पाँव मम्मी की दिक्कत है। हाँ? गाड़ी पार्किंग समस्या अंदर बहुत ज़्यादा समस्या है पार्किंग की वहाँ। अच्छा, हाँ यही दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत है? एक भेज दो ना यार, दिल्ली से आए हम लोग। गाड़ी पार्किंग दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। आप मतलब जो है गाड़ी खड़ी कर दोगे बढ़िया घूम लोगे, अच्छा, ये बता रहे हैं आप। गाड़ी लेके आप परेशान रहोगे अगर हमारी बात मानो तो आप। तो हमें भेज दिया पार्किंग में, और पार्किंग में इसलिए भेज दिया कि अगर वहाँ से जाना है अयोध्या मंदिर तो 3 दिन पहले ऑनलाइन स्लिप कटती है ताकि गाड़ी आपकी अंदर जा सके, क्योंकि अंदर बहुत लिमिटेड पार्किंग होती है इसलिए। तो जो भी आए ऑनलाइन स्लिप जरूर कटवा ले कार का, तब आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पार्किंग में भी चलना पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं 50 रुपये और हाँ, थोड़ी तो चढ़नी पड़ेगी। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे राम मंदिर के गेट पे, लेकिन ये खुलता है 6 बजे, तो हमें 6 बजे तक यहीं वेट करना। 6:05 पे गेट खुल गया है, अब आगे चलते हैं। पहले हम आए हैं, यहाँ पे व्हील चेयर मिलती है और मम्मी के लिए व्हील चेयर भी चाहिए थी। तो व्हील चेयर तो पूरे 6:30 बजे के बाद ही मिलनी चालू होगी। तो यहीं वेटिंग एरिया है, तो यहीं बैठते हैं अभी। यहाँ पे व्हील चेयर राइडर की ब्रीफिंग हो रही थी, लगता है ख़त्म हो गई। तो हम अंदर लाइन में लगे थे, लेकिन लाइन बाहर लग रही थी, अंदर खाली पड़ा हुआ है। अभी देखिए बाहर लाइन लग रही है, तो बाहर आकर लाइन लगाई है, देखते हैं क्या आता है और क्या डॉक्यूमेंट होते हैं बता देंगे। अब 70 प्लस कह रहे हो, 70 प्लस के लिए है? ठीक है, लाओ दे दो, हम देख लेंगे फिर 70 प्लस के लिए है। तो ये इन सब के सीनियर कहाँ बैठते हैं? बोलिए क्या होगा? कंप्लेंट है इनकी, क्या होगा? हमारी मदर के अथराइटिस है, हार्ट में है लीकेज, व्हील चेयर मांग रहे, कह रहे 70 से नीचे को हम व्हील चेयर नहीं देते। क्या मतलब हुआ व्हील चेयर का यहाँ पे चलाने का? शांत कैसे हो जाए सर? वहाँ पे वो फिर उनको लेके गया हूँ। एक मिनट, गुस्सा करने से या ऊंची आवाज में तो बोलने सर से वो उनको समझाइए ना कि ढंग से फिर रूल करें। मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप मेरे सामने और पीछे हैं, मैं आप बता रहा हूँ शांति से कहीं बातचीत होती है। आप मंदिर में आए हुए हैं जी, मंदिर यार, मंदिर को तो क्या बना दिया है? एक आदमी की दिक्कत है, उस आदमी को व्हील चेयर देने से मना कर रहे, कह रहे 70 का आदमी होगा तो ही व्हील चेयर देंगे। प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, फिर वो क्यों नहीं समझ रहे? फिर डोनेशन काउंटर 8 नंबर तो बंद है, कोई नहीं है उसमें। हाँ बताओ अभी। हाँ हाँ वो रेड वाले हैं, वो मेरे को मिलवाइए जो हेड हो, और यहाँ का ईमेल दीजिए मुझे जहाँ कंप्लेंट लिखी जाए। सब गूगल में आपको मिल जाएगा। और यहाँ कौन है अभी? कहाँ? यहाँ पे कोई तो सीनियर होगा, कोई तो ट्रस्टी होगा इस ट्रस्ट का जो बनाया हुआ है। ट्रस्टी सब अपने ऑफिस में बैठे हुए, ऑफिस अंदर है। कहाँ पे? अंदर यार, यहाँ से कहाँ? वही तो पूछ रहा हूँ, वही रास्ता जाएगा अंदर सीधे? पीएफसी में। अच्छा, उनकी तबीयत खराब है, है हम लोग कोशिश करते हैं दुकान आ गए, उनके कोई जो है व्यवस्था करें, क्या करें? कोई चेयर का व्यवस्था करें। फिर जरूर वही बात है, आप भाई साहब भी कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं पहले मेल वाले काउंटर पे गया खुद लग के, उन्होंने उनके पास भेजा तीसरे वाले के पास। तीसरे वाले ने जिनके घुटने में दिक्कत है उसको बुला के एग्जामिन किया, तीसरे वाले ने दिया दूसरे को, दूसरा वाला कह रहा है भैया क्या दिक्कत है। ऐसा है, हाँ, वो समस्या आपकी वही हल कर देंगे। आपने सर्विस दी है दिक्कत वालों के लिए, मैं रिपोर्ट भी मंगवा दूँ, आप बोलो रिपोर्ट मंगवा दो, आप बोल रहे हो 70 साल से नीचे को हम देंगे ही नहीं। देखिए एक बात है, यहाँ पर कोई चीज़ का पैसा नहीं लगता, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ठीक है? मतलब सर एहसान हम पे ही हो रहा है क्या? फिर हमारे यार कहने पे आप एहसान हो रहा है। आपकी बातों से लग रहा है आप बड़े उग्र हैं। उग्र उन्होंने बनाया मुझे, मैं बहुत सभ्य से आया था। अभी तो 2 मिनट पहले आप आए हैं, उन्होंने बना दिया कि पूरा आप ओरिजिनल बात है ये। किसने? मैं आपको पूरी दिक्कत बताया हूँ कि मुझे 3 काउंटर दौड़ाया गया है, जिसके पाँव में दिक्कत है उसको बुला के खड़ा कराया जाएगा। तो उग्र कौन नहीं होगा? आपके फैमिली में से किसी को एसेस करेगा इसी मंदिर में जहाँ काम करते हो, क्या करोगे आप? लिखिए लिखिए। तो अभी आए थे हम राम मंदिर, तो राम मंदिर हम लोग पहुँच गए थे 5:45 बजे। तो पता चला कि व्हील चेयर मिलती है 6:30 बजे, तो हम 6:30 बजे तक वेट किया। फिर हम लोगों ने व्हील चेयर ली वहाँ से, मतलब काउंटर पे गए लेने के लिए।
तो उन्होंने कहा व्हील चेयर किस लिए चाहिए। मैंने कहा मेरी मदर है, उनके हार्ट में लीकेज है, तो उनके और उनके नी में अर्थराइटिस भी है, तो उसके लिए उन्होंने कहा, मैंने कहा व्हील चेयर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप काउंटर नंबर 3 पे चले जाओ, मतलब जैसे 1 2 3 था, तो फर्स्ट वाले ने मेरे को भेजा कि आप 3 पे चले जाओ, वो काउंटर वर्किंग नहीं था, वहाँ पे कोई सीनियर बैठा था इनका। तो उसने बोला कि अपनी मदर को बुला के ले आओ। तो मैंने मदर को बुलाया और उनको दिखवाया। उन्होंने मदर से भी पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने भी बताया। तो फिर उसने सेकंड वाले के बीच जो बीच में काउंटर था उसके पास भेज दिया। तो बीच वाले काउंटर को भेजने के बाद वो फिर मेरे से वही कह रहा है कि क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मेरे को दौड़ा रहे हो, मैं हर किसी को अलग अलग चीज़ बता रहा हूँ, आप कम से कम अगर जिसको मैं बता रहा हूँ वो तो या तो क्लियर कर दे, और जब आपके सीनियर आपको कह रहे हो, जो साथ वाले ने बोला कि इनका बना दे, फिर आप क्या कह रहे हो। तो कह रहे हैं कि हम 70 साल से नीचे वाले को हम व्हील चेयर देते ही नहीं है। तो मैंने कहा आप 70 साल से व्हील चेयर वाले को नहीं देते, उसकी मैंने वीडियो भी बना ली। उन्होंने जो बोला, उसके बाद उनके पीछे कस्टमर डेस्क था, वहाँ मैं गया, मैंने उनकी कंप्लेंट के लिए बोला, तो वो कह रहे आप गर्म क्यों हो रहे हो। तो मैंने कहा सर मेरा स्वभाव गर्म हो गया है ये चीज़ें देख के, तो मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा उन लोगों से हूँ और मेरा वो गुस्सा निकल रहा है। तो फिर कह रहे नहीं ये कोई बात नहीं है, उसकी भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है। वो भी मुझे कह रहे हैं जाके वहाँ पे आप वो करेंगे वही करेंगे, तो या फिर उन्होंने जो करा वो गलत नहीं है, मैं ही गलत हूँ कि जो बंदा व्हील चेयर मांगने आए आप रिपोर्ट मांगो कि भैया, मैंने कहा मैं रिपोर्ट भी मंगवा देता हूँ, तो आप रिपोर्ट मांगो, रिपोर्ट में देख लो। आप कह रहे हो बंदे को बुला के लाओ जिसके नी में प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे व्हील चेयर चाहिए क्यों, अगर वो चल के वहाँ तक आएगा लाइन में लगने के लिए। फिर भी मैंने बुलाया, ठीक है। फिर मैंने उनकी वीडियो बना ली कि भैया कस्टमर सर्विस वालों की हेल्प डेस्क वालों की भी और उनकी भी, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि 70 वाले के नीचे हम देते ही नहीं, और कस्टमर डेस्क वाला कह रहा है कि आप वहीं जाके बात करो, वही करेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है, तो मैं वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी के सामने वहाँ चला गया। पुलिस सिक्योरिटी वाले को मैंने ये चीज़ बताई, तो उन्होंने भी उनको गाली दी, लिटरली गाली दी, और कहा इनका रोज़ का यही है, इनका ट्रस्ट जो है ऐसा ही वर्क करता है, ठीक है। उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि किसी की जॉब के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, क्या पता वो ट्रस्ट वाले इनका क्या करें। बस मैं आप बता रहा हूँ कि मेरी पुलिस वाले से बात हुई, अगर कोई और भी चेक करना चाहे तो आगे पूछ ले, तो वो बता देंगे, वीडियो ना बनाई जाए तो इसीलिए मैं मम्मी को लेके वापसी आ गया और मैंने भी यहाँ पे दर्शन नहीं किए। इनके ट्रस्ट को ज़रूर सुधरने की ज़रूरत है कि अगर व्हील चेयर कोई लेने आया है तो अगर वो आप उससे प्रूफ मांग लो, आप उसको डिनाई मत करो कि वो बंदा चल सकता है नहीं चल सकता। आपको न तो जज करने वाला अगर आपको करना ही है तो आप रिपोर्ट के बेस पे करो, तो बिना रिपोर्ट के बेस पे आप किसी को भगा दोगे, मना कर दोगे। अच्छा एक चीज़ और, मेरी मदर ने ट्राई भी किया कि बिना व्हील चेयर के वो जाएँ और दर्शन करने के लिए, लेकिन उनके हार्ट में लीकेज है और उनकी सांस फूल जाती है, तो इसलिए उनको वापसी ही आना पड़ा, और उनके साथ मैं भी ये वापसी आया। तो ये कोई अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ पे आके। इस बार राम मंदिर में आया तो मैं बहुत चाह से था कि राम भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन दर्शन होने नहीं दिए, यहाँ पे लोग बैठे हैं। तो यहाँ से अब निकल रहे हैं, सोच रहे हैं अब सीधा दिल्ली जाएंगे। मूड सा थोड़ा ऑफ हो गया कि लखनऊ भी जाना था, सोचा था थोड़ा लखनऊ भी देखेंगे, लेकिन अब यहाँ से निकल के सोच रहे हैं अब दिल्ली ही जाएंगे घर। तो नोएडा से अब दिल्ली में एंटर हो रहे हैं हम। ये फ्लाईओवर आ गया है DND वाला, और इतनी ज़्यादा विंडशील्ड गंदी हो गई है गाइस। स्कॉर्पियन पे इतने मच्छर चिपकते हैं ना गाड़ी चलते समय, आपको दिख ही रहा होगा सामने, इतने मच्छर चिपक के मर गए हैं। पता नहीं आगे बम्पर पे भी बहुत सारे होंगे। अब कल वॉशिंग करवाएंगे अब इसकी। तो गाइस दिल्ली तो एंटर हो गए, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी कर दी गाड़ी अंदर और हमारी ट्रिप का हुआ एंड दिल्ली टू नेपाल वाला। तो हमें बच गए 5 पहुँचते, और ट्रिप हमारा दिल्ली टू नेपाल यहीं ख़त्म होता है। जल्दी निकलेंगे नेक्स्ट ट्रिप पे। और गाइस वीडियो जो है अच्छी ना भी बनी तब भी सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि पहली वीडियो बना रहे थे। अब धीरे धीरे सीखते रहेंगे कैसे ट्रैवल वीडियो बनता है, क्या दिखाना होता है वगैरह वगैरह। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, बाय।